हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नई व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से जो है ना फिर से वही मेरा मॉर्निंग रूटीन 5 बजे वाला स्टार्ट हो चुका है। घूम फिर के आ गए हैं। आने के बाद आज से जो है ना ड्यूटी लग गई है मेरी किचन में, हस्बैंड की ऑफ़िस में और बेटे का स्कूल में। तीनों का ड्यूटी लग चुका है। तो फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे सुबह का खाना बना रही हूँ। तो ये ना बैंगन और आलू की सब्ज़ी है। तेल में थोड़ा सा प्याज डाल के बैंगन और आलू को डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे सिर्फ नमक और हल्दी डाल देंगे। तो ये सिंपल सी बैंगन आलू की सब्ज़ी जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे नमक डाला है, ढक्कन लगा के रख दिया ताकि थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद ही मैं हल्दी डालूँगी। फिर उसको ना मैंने दूसरे साइड में बिठा दिया है। इस साइड में जो है ना मैंने कुकर बिठा दिया है, दाल भी मुझे बनाना है। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ी सी जीरा, एक सूखी सी लाल मिर्च और साथ में आपका लहसुन, प्याज और टमाटर मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं मसूर की दाल डाल दूँगी और बस दाल बन के जो है ना तैयार हो जाएगा। और हल्दी ख़त्म हो गया था रात को, तो हम वो ना मैं भूल ही गई थी हस्बैंड को बोलने के लिए कि मतलब बोलना भूल गई थी मैं कि घर में हल्दी नहीं है। तो अभी जितना भी हल्दी है ना मतलब किसी तरह ये दोनों सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। मतलब इतना कम हल्दी था। तो बैंगन में अभी मैंने डाल दिया है, बैंगन और आलू में अभी मैंने हल्दी डाल दिया है। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है ना थोड़ा सा पक गया था। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ये मसूर की दाल दे दिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है। प्याज और टमाटर में ना मैंने नमक डाल ही दिया था ऑलरेडी, बस हल्दी नहीं दिया था। तो देख सकते हो हल्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो किसी तरह जो है ना वो हो गया है मतलब। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और बस कुकर को बंद कर देंगे। 2 सीटी आने के बाद ऑफ़ कर देंगे। तो बैंगन आलू की सब्ज़ी और साथ में दाल जो है ना मेरे बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल वाली पराठा। तो ये हस्बैंड के टिफ़िन में भी हो जाएगा और बेटे के टिफ़िन में भी हो जाएगा। तो दोनों को मैंने पराठा दिया है। और साथ में जो है ना बेटा जो है वो बैंगन नहीं खाता है। जो आलू मैंने डाला है ना बैंगन की सब्ज़ी में, वो आलू में उसको टिफ़िन में डाल दिया है। उसके बाद ना वो लोग चले गए थे स्कूल ऑफिस। और तो यहाँ पे जो है ना फ़िलहाल मैंने अपने लिए बिठा दिया है चाय, और साथ में जो है ना मैंने हस्बैंड को नाश्ते में वो बना के दिए थे, मतलब दोनों को ही बना के दिए थे पीठा। तो थोड़ा सा पेस्ट जो है ना वो रह गया है। तो अभी जो है ना मैं अपने लिए भी 2 पीठा बना लूँगी, 2 ही होगा शायद। तो 2 पीठा बना लूँगी और चाय के साथ खा लूँगी। उसके बाद जो है ना घर का काम स्टार्ट करेंगे। और जब से घूम के आए हैं ना घर का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। घर इतना धूल धूल जैसा हो रखा है। चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ या फिर 1 महीने के लिए ही जाओ, लेकिन घर जो है ना जब लोग नहीं रहते तो गंदा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना ये कपड़े हैं जिसको मुझे मशीन में डालने हैं। और जब से आई हूँ ना मैं कपड़े ही धो रही हूँ इतना सारा कपड़ा धो रही हूँ। और आज जो है ना बहुत सारा काम है। तो अलमारी को मुझे साफ़ करना है, साथ में जो है ना जो गर्म कपड़े वगैरह हैं उसको मुझे ट्रंक में भी रखना है। तो मशीन मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद जो है ना बाहर आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए। हम लोग 3 दिन नहीं रहे थे ना, तो क्या हुआ ना पौधे एकदम सूख गए हैं। देख सकते हो हालत क्या हो गया है पौधों की बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे देख के। तो थोड़ा सा मिट्टी को मैंने इस तरह से दे दिया है और अभी जो है ना मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। तो क्योंकि धूप इतना तेज़ है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए ना सारे पौधे जो है ना एकदम से मुरझा गए हैं। देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। तो बस यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी पौधों में। उसके बाद जो है ना अंदर जाऊँगी क्योंकि वो अलमीरा मुझे साफ़ करना है आज। और इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना, उसको अपनी अपनी जगह पे रखना है। साथ में जो गर्म कपड़े हैं उसको मुझे ट्रंक में भर के रखना है। और इस वाले टब में ना मैंने टमाटर के बीज दिए थे, तो पौधा तो निकल आए हैं। तो देखते हैं कि टमाटर होता है कि नहीं होता है।
तो ये कुछ अच्छे वाले कपड़े थे जिसको मैंने हाथों से ही धो दिया था कल, और यहाँ पे बरामदा की तार में ही मैंने दे के रखा था, क्योंकि ये आप मशीन में नहीं डाल सकते थे। अच्छे वाले कपड़े हैं, वहाँ पे लेके गए थे ना, तो थोड़ा सा जो है ना मैंने हाथों से धोया है और थोड़ा सा जो है ना मैंने मशीन में धो दिए हैं। तो जब से आई हूँ ना तब से मैं कपड़े ही धो रही हूँ इतना सारा कपड़े कहाँ से निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड कल बोल रहे थे कि इतना सारा कपड़े मतलब कहाँ से निकलते हैं। तो जी हाँ, और अभी तक मैंने फ़ोल्ड करके भी नहीं रखा है, क्योंकि वही है ना, अभी आज मुझे अलमीरा को साफ़ करना है, तो इसलिए मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखा था कपड़े को। तो बस अभी अलमीरा साफ़ करूँगी, क्योंकि वो है ना बहुत दिन हो गए। वैसे तो अलमीरा जो है ना मैं महीने में 1 या 2 बार तो साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी पिछले 1.5 महीने से जो है ना मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है अलमीरा को। तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ जो है ना अलमीरा को भी साफ़ करते हैं, और ये सारे कपड़े जो है ना अपनी अपनी जगह में रख देंगे। तो बाहर का ये सारा काम करके जो है ना मैं अंदर आ चुकी थी। तो अभी जो है ना अलमीरा से मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ। तो थोड़ा कपड़े निकालने के बाद जो है ना थोड़ा सा अलमीरा को मैं सूखे कपड़े से ही ना साफ़ करूँगी। उसके बाद जो है ना अपनी अपनी जगह पे, मतलब जो कपड़े जहाँ रखना है वो मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो इस वाले अलमीरा में जो है ना जो डेली का यूजेस होता है, डेली जो हम लोग घर पे पहनने का कपड़ा होता है वही मैं रखती हूँ। और यहाँ पे चेयर पे देख लीजिए इतना सारा कपड़ा था जो मैंने कल धो के रखा है, फोल्ड करके नहीं रखा था। तो अभी जो है ना सारा कपड़ा मुझे रखना है। तो अलमीरा को जो है ना मैं सूखे कपड़े से अभी एक बार साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे कपड़े रख दूँगी। तो ऊपर वाले हिस्से में जो है ना हस्बैंड के कपड़े ही मैं रखती हूँ। ये बीच वाले हिस्से में जो है ना मैं अपने कपड़े, और एकदम लास्ट में जो है ना जो बेडशीट वगैरह, एक्स्ट्रा बेडशीट हो गया, मच्छरदानी हो गया, वो सब मैं रखती हूँ। और बेटे के जो कपड़े हैं ना वो मैं इस वाले बास्केट में रखती हूँ। और जब वो हुआ था ना तभी मैंने ये बास्केट खरीदी थी, और अब तक वही मैं यूज़ कर रही हूँ उसको उसका कपड़ा रखने के लिए। उसका कपड़ा जो है ना अलमारी में मैं इस तरह से नहीं रखती हूँ। वही उसका जो भी डेली पहनने का कपड़ा हो ना वो मैं बास्केट में रखती हूँ। तो फ़िलहाल जो है ना अभी मैं हस्बैंड का कपड़ा जो है ना वो फोल्ड करके रख रही हूँ। और ये काम करते करते ना आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। करीब ना 1.5-2 घंटा लगा मुझे ये काम करने में, क्योंकि पहले तो मैंने अलमारी साफ़ किया, उसके बाद जो है ना कपड़े को फोल्ड करके रखा अलमारी में। उसके बाद जो है ना जो अच्छी वाले कपड़े हैं उसको मैंने फिर बैग में रखा। उसके बाद जो मैंने फिर ट्रंक खोला, ट्रंक में जो है ना फिर गर्म कपड़े रखे। तो देखने में जो है ना ऐसा लगता है ये सारे काम जो है ना बस हो ही जाएंगे पटक से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप काम में हाथ डालते हो ना तो कितना टाइम चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया आज। तो जो है ना अलमारी में जितने भी कपड़े रखना था वो कपड़े मैंने रख लिया है। उसके बाद जो है ना इस वाले बैग में जो है ना मैं वही कपड़े रखती हूँ जो पार्टी वेयर कपड़े हो गए, अच्छे वाले जो घूम फिरने के बाहर बाहर जाने के लिए जो कपड़े यूज़ होते हैं वो कपड़े मैं इस बैग में, और वो छोटा सा एक बैग साइड में है उसमें रखती हूँ। तो बस अभी जो है ना मुझे ये वाले कपड़े इस बैग में रखना है। और मैं ना कभी भी कपड़े को प्रेस करके नहीं रखती हूँ बैग में। तो बहुत लोग बोलते हैं कि कपड़े को प्रेस करके जो है ना बैग में रखना चाहिए, लेकिन मैंने ना एक बुक में पढ़ी थी कि कपड़े को कभी भी प्रेस करके नहीं रखना चाहिए, उससे जो है ना कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं कपड़े को प्रेस करके नहीं रखती हूँ, जब पहनना होता है उसी टाइम जो है ना पटक से मैं प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने ये ट्रंक खोला है, और मशीन में जो है ना कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो मैंने बाल्टी में
मैंने निकाल के रखा है। तो मैंने सोचा पहले ये काम जो है ना मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है ना ये कपड़े मैं बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए। तो ट्रंक में जो है ना जितने भी गर्म कपड़े हैं, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे ठंडी जो है ना बिल्कुल चले ही गए हैं, रात को थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है, तो उस टाइम जो है ना हम लोग पतले वाले जो ब्लैंकेट है वो ही ओढ़ते हैं। तो ये स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, ये सारे गर्म कपड़े मैंने रख दिया है। उसके बाद जो बड़ी वाली मेरी ब्लैंकेट उसको भी मैंने रख दिया है। तो ये काम भी मेरा हो गया। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना इस टाइम में, बहुत टाइम लगा। और साथ में जो है ना ये बैग है जो मैं लेके गई थी वहाँ पे, ये सारे बैग भी मुझे ट्रंक में भर के रखना है, क्योंकि ये बैग जो है ना मैं ट्रंक में ही रखती हूँ, फिर बाहर नहीं रखती हूँ। बाहर रखने से फिर वो ही धूल लग जाते हैं ना, तो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं ट्रंक में ही रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना अब जाके ये सारे काम जो है ना, मतलब ये कपड़े फोल्ड करने का जो काम है ना वो मेरे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद ही जो है ना मैंने घर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना काम किया। और घर झाड़ू लगाना, पोछा लगाने में ना मेरी आज दोपहर में 12 साढ़े 12 बज गया था, इतना लेट हो गई थी। तो अब जाके जो है ना मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद जो है ना मुझे पोछा भी लगाना है। तो जी घर को झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो है ना मैं नहाने के लिए चली गई थी, और ये कपड़े जो है ना मैंने डाली ही नहीं थी बाहर। तो अभी नहा के आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा ये कपड़े को भी डाल देती हूँ, क्योंकि धूप इतना तेज़ है ना, वो सूख ही जाएंगे। 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा कि पहले घर के अंदर के सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही जो है ना मैं कपड़े को डाल दूँगी बाहर। और ये करते करते ना पूरे 1:30 बज गए थे दोपहर के। मतलब इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई, मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे आज पूरे दिन रेस्ट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है ना ये कपड़े तो मैं डाल रही हूँ बाहर सुखाने के लिए। थोड़ा सा मैंने वहाँ पे डाल दिया है, और थोड़ा सा जो है ना इस बरामदा की तार में भी मैंने डाल दिया है कपड़े को सुखाने के लिए। और अंदर जो है ना मतलब किचन में जो है ना मैं चावल भी बिठा के आई हूँ, क्योंकि देर बज गया है। थोड़ी देर बाद जो है ना मुझे अपने बेटे को लाने के लिए स्कूल जाना है। सब्जी और दाल तो है ही, उसको बस गर्म करना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ चावल बनाया है। और जब स्कूल से आएंगे ना बेटे, उसके बाद जो है ना उसको नहलाना भी है, तो और सारा काम है। तो पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना, पता नहीं ये घर के काम कब ख़त्म होंगे, कुछ ऐसा वाला फीलिंग हो गया आज मुझे। तो जी हाँ, तो जी चलिए इसी के साथ मैं करने जा रही हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए मिलती हूँ और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।